अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्रामर चीमा हेयर। अक्सर औकात ऐसा होता है कि जो क्लास होती है उसके अंदर ढेर सारे डेटा मेंबर्स या वेरिएबल्स होते हैं और उन सबको सेट करना, उन सबको एक वैल्यू देना, उन सबको कंस्ट्रक्टर के अंदर इनिशियलाइज करना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी हो सकता है, मुश्किल भी हो सकता है। और यही वजह है कि कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइजेशन लिस्ट्स का कॉन्सेप्ट आया है। ये एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है और इसका बेसिकली फ़ायदा यह है कि अगर आपके पैरामीटर में जो नाम होता है वेरिएबल का, वो अगर एग्जैक्ट वही नाम हो जो आपके क्लास के अंदर वेरिएबल या डेटा मेंबर है उसका नाम है, तो कभी कभार कंपाइलर या जो कंप्यूटर है वो कंफ्यूज हो जाता है कि आप किसकी बात कर रहे हैं जब आप उस वेरिएबल के नाम को मेंशन करते हैं। और कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइजेशन लिस्ट एक तरीका है उसको हल करने का। तो अब हम देखते हैं कि मैं आखिर क्या बोल रहा हूँ। तो ये देखें, मैंने एक क्लास बनाई है पर्सन के नाम से और उसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर है कि जिसके अंदर ढेर सारे वेरिएबल्स जो हैं वो इनिशियलाइज हो रहे हैं, उनको एक वैल्यू मिल रही है। ओके, लेकिन जो बात गौर करने वाली है वो ये है कि इसमें जो पैरामीटर्स के नाम हैं, पैरामीटर्स में जो नाम दिए हैं वो सेम है वेरिएबल के जो नाम क्लास के अंदर है उसके। तो इस तरह से कंपाइलर कंफ्यूज हो जाता है कि जब मैं नेम का जिक्र कर रहा हूँ तो कौन सा नेम। ऑलराइट, क्योंकि यहाँ भी एक नाम है तो यहाँ भी एक नेम है, तो इससे कंफ्यूजन हो जाती है। ठीक है। और दूसरी बात जो है वो ये कि इसको हम छोटा कर सकते हैं कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइजेशन लिस्ट से। ठीक है। तो ये दो फायदे हैं कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइजेशन लिस्ट का। इतना इतना कोई खास टॉपिक नहीं है, लेकिन जाहिर है ये एक टॉपिक तो है तो इसे कवर तो करना है। ऑल राइट, तो इसका एक हल ये कि मैं नेम की बजाय एन ओ जी, मतलब नाम चेंज कर दूं, कोई और नाम लिख दूं, इज एम। ठीक है। और एज की बजाय ए एच डब्ल्यू। जब हम पैरामीटर्स के नाम मुख्तलिफ कर देते हैं उन नामों से जो हमने क्लास के वेरिएबल्स को दिया है, तो इसका मसला यह होता है कि अब इनकी सेंस नहीं बन रही। ठीक है। ये एन क्या चीज़ है, ये ओ क्या चीज़ है, जी क्या चीज़ है, इसकी सेंस नहीं बन रही। ये ज़्यादा बेहतर तरीके से समझने के लिए देखें, मैंने एक इंस्टेंस बनाया हुआ है, किसी वेरिएबल के अंदर सेव नहीं किया, बस ऐसे ही सीधा सीधा बना दिया। ठीक है। और मैं इसको होवर करता हूँ, इसके ऊपर माउस रखता हूँ तो ये बताता है, देखो कि कंस्ट्रक्टर के अंदर हम क्या क्या डाल सकते हैं। इससे मदद हो जाती है ना, जब मैंने फर्ज करो इसका इंस्टेंस बनाना हो, एक ऑब्जेक्ट बनाना हो पर्सन का, तो मुझे यहाँ से पता चल जाएगा अच्छा यहाँ नेम डालना है, ऑक्यूपेशन डालना है। लेकिन अभी क्या मुझे पता चल रहा है? अभी मुझे पता चल रहा है कि मैंने एन डालना है, यहाँ मैंने ओ डालना है, यहाँ मैंने जी डालना है, यहाँ मैंने इज एम डालना है, यहाँ मैंने ए डालना है, मैंने एच और डब्ल्यू डालना है। क्या चीज़ें हैं, ये तो समझ ही नहीं आ रही। और ये तब जाके समझ आएगी जब मैं यहाँ देखूंगा अच्छा ये नेम ऑक्यूपेशन वगैरह में सेव हो रहा है। तो ये जो सिस्टम है इतना अच्छा नहीं है। तो इसका बेहतर तरीका ये है कि मैं सारा कुछ बैक करता हूँ। ठीक है। ये मैंने वापस नेम करनी है, मैं एक्चुअली अंडू कर रहा हूँ CTRL Z से। ठीक है। ये सही है, ये अच्छा है। इस तरह अब मैं अगर यहाँ जाऊँगा ना, तो मुझे कम से कम पता तो चल रहा है ना कि मैंने क्या डालना है। पहले मैंने नाम डालना है, फिर मैंने ऑक्यूपेशन डालना है, फिर मैंने जेंडर डालना है, फिर मैंने डालना है इज मैरिड, एज, हाइट, विथ, वेट। ठीक है। इस तरह समझ आ जाती है। तो पैरामीटर्स के नाम वही अच्छे हैं जो मतलब हम क्लास के अंदर यूज कर रहे हैं। या फिर ये ऐसा भी हो सकता है कि हम यहाँ एन ओ जी लिख दें, एन ओ ओ ओ और जी। लेकिन इससे क्या होगा कि अब जब हमने क्लास के अंदर इनके नाम इस्तेमाल करने होंगे कैलकुलेशन वगैरह करने के लिए, तो वो काफ़ी कंफ्यूजिंग होगा कि यार ये एन क्या चीज़ है। ठीक है। तो हम चाहते हैं दोनों तरफ से आसानी हो, जो उस क्लास को यूज़ कर रहा है उसके लिए भी आसानी हो, और क्लास के अंदर जो काम हो रहा है, जो काम वो बना रहा है, जो क्लास बना रहा है उसके लिए भी आसानी हो। तो इसका एक तरीका है कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइजेशन लिस्ट। हम ऐसे कॉलन लगाएंगे। ठीक है। कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइजेशन लिस्ट बनाने के लिए कॉलन लगाते हैं। बेशक हम ये अगली लाइन पे भी लिख सकते हैं कॉलन, और उसके बाद हम ये कर सकते हैं नेम। ये जो पहला नेम है, ये कौन सा नेम है? ये वाला नेम है। ठीक है। ये वाला नेम। और ये नेम को किस वैल्यू में सेट करना है, वो सेट करने के लिए हम ब्रैकेट्स लगाएंगे, उसके आगे नाम लिख देंगे जिसमें हमने सेट करना है, नेम नेम। ठीक है। ऑक्यूपेशन ऑक्यूपेशन, जेंडर जेंडर, और एज एज, हाइट वेट। ठीक है। तो ये है कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइजेशन लिस्ट, यानी कि एक ऐसी लिस्ट के जिसके अंदर हम सारा कुछ सेट कर सकते हैं। जरा गौर करें, हमने ब्रैकेट्स हाल ही छोड़ दी। ब्रैकेट्स लाजमी लिखनी है, ये जो फ्लावर ब्रैकेट्स है, लेकिन ये हाल ही है। ठीक है। और मैंने कॉलन के बाद ये सारे के सारे लिख दिए। अब कंपाइलर कंफ्यूज नहीं होगा, अब उसे पता है कि ये जो पहले जो ब्रैकेट से बाहर जो चीज़ होगी वो है ये वाला नेम, और ये जो ब्रैकेट्स के अंदर नेम होगा ये है वो नेम जो पैरामीटर से आ रहा है।
ऑलराइट, और इस तरह से हम सारी वैल्यूज को सेट करें कंस्ट्रक्टर के अंदर बगैर किसी कंफ्यूजन के। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें और खुश रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।